हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताती जाऊंगी और जो भी स्ट्रक्चर इस स्टोरी में आएंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, जिससे आपको इस स्टोरी को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू मीन्स होता है मूल्य, ऑफ मीन्स का, टाइम मीन्स समय। तो टाइटल है हमारा समय का मूल्य। समय का मूल्य। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, एक कहानी। स्टोरी मीन्स होता है कहानी, ऑफ मीन्स काकी के, अ लेजी एक, लेजी मीन्स आलसी, मैन मीन्स आदमी। यह कहानी एक आलसी आदमी की है। हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ किंग। हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, एक, फ्रेंड मीन्स मित्र या दोस्त, ऑफ अ किंग राजा का, ऑफ मीन्स का, अ किंग मीन्स राजा का, जो एक राजा का मित्र था। यह कहानी एक आलसी आदमी की है जो एक राजा का मित्र था। वन मॉर्निंग द लेजी मैन आस्क्ड द किंग। वन मॉर्निंग एक सुबह, द लेजी मैन आलसी आदमी, आस्क्ड मीन्स पूछा। आस्क्ड यहाँ पर ए एस के, आस्क की सेकेंड फॉर्म है। आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछा। किससे पूछा? द किंग राजा से। एक सुबह आलसी आदमी ने राजा से पूछा। क्या पूछा? Why everyone says that I can't do anything? Why means क्यों, everyone means सब लोग, says कहते हैं, से के संग एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसीलिए क्यों सब लोग कहते हैं, दैट मीन्स कि आई कांट डू एनीथिंग। आई मीन्स मैं, कांट, कांट की फुल फॉर्म होती है कैन नॉट। कैन नॉट मीन्स नहीं सकता। डू मीन्स करना। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। क्यों सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इवन व्हेन आई गो टू गेट अ प्रॉपर जॉब एवरीवन रिफ्यूजेस मी। एंड, और, इवन, इवन मीन्स यहां तक कि, व्हेन जब, आई गो मैं, गो मीन्स जाता हूं, टू गेट मीन्स पाने या प्राप्त करने, अ प्रॉपर जॉब, प्रॉपर मीन्स उचित, जॉब मीन्स नौकरी। यहां तक कि जब मैं उचित नौकरी प्राप्त करने जाता हूं, एवरीवन, एवरीवन मतलब सब लोग या हर कोई, रिफ्यूजेस, रिफ्यूजेस मीन्स मना कर देता है, मी मीन्स मुझे। जब भी मैं कोई उचित नौकरी प्राप्त करने जाता हूं,
हर कोई मुझे मना कर देता है। My enemies have told everyone that I never do any work on time. My enemies, my means मेरे, enemies मतलब दुश्मनों। enemies है, इसका मतलब बहुत सारे दुश्मनों की बात हो रही है। have told, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि have के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हैव टोल्ड का सेंस क्या होगा? कह दिया है। टोल्ड मीन्स कहना, कह दिया है। एवरीवन सबसे। दैट कि आई मैं नेवर कभी नहीं। डू मीन्स करना। एनी कोई। वर्क मीन्स काम। ऑन टाइम, ऑन मीन्स पर, टाइम मीन्स समय, समय पर। मेरे दुश्मनों ने सबसे कह दिया है कि मैं कभी भी कोई काम समय पर नहीं करता। एक सुबह आलसी आदमी ने राजा से पूछा, क्यों सब लोग कहते हैं कि मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता, और यहां तक कि जब मैं कोई भी उचित नौकरी प्राप्त करने जाता हूं तो हर कोई मुझे मना कर देता है। मेरे दुश्मनों ने भी सबसे यह कह दिया है कि मैं कभी भी कोई काम समय पर नहीं कर सकता। द किंग सेड, राजा ने कहा। सेड मीन्स कहा। राजा ने कहा। क्या कहा राजा ने? देखते हैं आगे। लेट्स मेक अ डील। लेट्स मीन्स चलो। मेक मीन्स करते हैं। हम ये देखेंगे मेक और गेट के सेंस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं। सेंटेंस में मेक का सेंस क्या निकलेगा? करते हैं। अ डील एक सौदा। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। बिफोर सनसेट, बिफोर मीन्स पहले, सनसेट मीन्स सूर्यास्त। सूर्यास्त से पहले यू कम टू माई ट्रेजरी। यू मीन्स तुम, कम मीन्स आना, टू माई ट्रेजरी, माई मीन्स मेरी, ट्रेजरी मीन्स खजाने में। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आ जाना। एंड कलेक्ट, और कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। एज मच गोल्ड एंड पर्ल्स एज यू कैन। एज मतलब जितना ज्यादा, एज मच जितना ज्यादा, गोल्ड मीन्स सोना, और पर्ल्स मीन्स मोती। जितना ज्यादा सोना और मोती। एज उतना, एज मीन्स उतना, यू कैन, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स कर सकते हो। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आना, और जितना ज्यादा सोना और मोती तुम इकट्ठा कर सकते हो उतना कर लेना। दे विल बी योर्स। दे मीन्स वे। यहां पर दे यूज हुआ है गोल्ड और पर्ल्स के लिए। वे विल बी मीन्स होंगे। योर्स, योर्स मीन्स तुम्हारे। वे सभी तुम्हारे होंगे। द मैन रस्ड टुवर्ड्स हिज होम टू हिज वाइफ। द मैन, मैन मीन्स आदमी। रस्ट मीन्स जल्दी से दौड़ा। टुवर्ड्स मीन्स ओर या तरफ। किस तरफ दौड़ा? हिज होम, अपने घर की तरफ।
टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के पास। आदमी जल्दी से अपने घर की तरफ अपनी पत्नी के पास दौड़ा। He explained everything. He means उसने explained समझाया, everything सब कुछ। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ समझाया। एक्सप्लेन्ड यहाँ पर एक्सप्लेन की सेकेंड फॉर्म है। एक्सप्लेन मीन्स समझाना, एक्सप्लेन मीन्स समझाया। And then after hearing the husband, the wife said, and means or, then means तब, after बाद, hearing मतलब सुनना। The husband, husband means पति। The wife means पत्नी। said means कहा। जब उसके पति ने सब कुछ समझाया, तब अपने पति की सुनने के बाद पत्नी ने कहा, गो एंड गेट द गोल्ड एंड जेम्स नाउ। गो मीन्स जाओ, एंड और गेट मीन्स प्राप्त करो। द गोल्ड सोना, और जेम्स मीन्स जवाहरात। नाउ अभी। आलसी आदमी की पत्नी ने कहा, जाओ और सोना और जवाहरात अभी प्राप्त करो। टाइम इज गोल्ड फॉर यू। टाइम मतलब समय, है गोल्ड सोना, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स तुम्हारे। समय तुम्हारे लिए सोना है। द लेजी मैन sat down and said, the lazy man means आलसी आदमी, sat down बैठ गया। सेट यहाँ पर सिट की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट में है। एंड सेड और कहा। आई कांट गो नाउ। आई मीन्स मैं, कांट मीन्स नहीं सकता, गो मीन्स जा, नाउ मीन्स अब। नाउ मीन्स अब या अभी। आदमी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता। गिव मी लंच फर्स्ट। गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, लंच मीन्स दोपहर का खाना। फर्स्ट मीन्स पहले। पहले मुझे दोपहर का खाना दो। He decided to take a nap. He means उसने, decided means निश्चय किया। डिसाइडेड यहाँ पर डिसाइड की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट में है। टू टेक मीन्स लेने का। अ नैप एक झपकी। नैप मीन्स होता है झपकी। उसने एक झपकी लेने का निश्चय किया। बट इंस्टेड, बट लेकिन, इंस्टेड मीन्स होता है बजाय या अतिरिक्त। उसने एक झपकी लेने का निश्चय किया, लेकिन इसके बजाय स्लेप्ट फॉर 2 hours। स्लेप्ट मीन्स सो गया। स्लेप्ट यहाँ पर स्लीप की सेकेंड फॉर्म है। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लेप्ट का मतलब सो गया। फॉर 2 hours, फॉर मीन्स के लिए, 2 hours 2 घंटों या 2 घंटे। उसने एक झपकी लेने का निश्चय किया था, लेकिन इसके बजाय
वह 2 घंटे के लिए सो गया। Then late in the afternoon, then तब, late means देरी, in the afternoon, in means में, afternoon means आफ्टरनून मतलब दोपहर। तब दोपहर में देरी से he picked a few bags and went towards the king's treasury. He means उसने picked means उठाए। picked यहाँ पर pick की सेकेंड फॉर्म है। pick means उठाना, picked means उठाए। a few bag कुछ, bags means थैले। and went और चल दिया, went means चल दिया। went यहाँ पर go की सेकेंड फॉर्म है। go, went, gone। towards की ओर। the king's treasury राजा की, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाए। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। तो राजा के ट्रेजरी मीन्स खजाने की तरफ, खजाने। तब दोपहर में देरी से उसने कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। he felt hot, he means उसे, felt means महसूस हुआ। फेल्ट यहाँ पर फील की सेकेंड फॉर्म है। हॉट मीन्स गरम। रास्ते में उसे गरम महसूस हुआ। सो ही सेट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट। सो मीन्स इसलिए, ही वह, सेट डाउन मीन्स बैठ गया। अंडर अ ट्री, अंडर मीन्स नीचे, अ ट्री एक पेड़ के। टू रेस्ट मीन्स आराम करने के लिए। रास्ते में उसे गर्म महसूस हुआ, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। एंड और एंडेड अप मतलब समाप्त की। एंड मीन्स होता है समाप्त करना, समाप्त की। स्लीपिंग मतलब सोना। फॉर लिए, अनदर मीन्स दूसरे। 5 hours मीन्स 5 घंटे। और उसने दूसरे 5 घंटे सोने के लिए समाप्त कर दिए। When he finally reached the palace, it was already late in the evening. When means जब, he वह, finally means अंत में या आखिर में, अंत में। reached पहुंचा। reached यहाँ पर reach की सेकेंड फॉर्म है। the palace means महल में। अंत में जब वह महल पहुंचा, it was already late in the evening. It means यह, was means था, already means पहले से ही। late देर, in the evening, in means में, evening मतलब शाम। जब वह अंत में महल पहुंचा तो पहले से ही शाम हो चुकी थी। It was the time for sunset. It means यह, was means था, the time समय, for के लिए, sunset सूर्यास्त। यह सूर्यास्त का समय था। Therefore, the palace gates had been shut before he could reach there. Therefore means इसलिए। the palace means महल। gates दरवाजे, gates means होता है दरवाजे। had been shut
हैड बीन शट का मतलब है बंद हो चुके थे। ये आपका पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैड बीन का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। इसलिए महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। हैड बीन शट का मतलब होगा बंद हो चुके थे, बिफोर, पहले ही। ही कुड रीच, वह, कुड, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता, रीच, रीच मीन्स पहुंचना, देयर, देयर मीन्स वहां, वह वहां पहुंच सकता इससे पहले ही महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। He lost the golden chance to get rich. He means उसने, lost means खो दिया। lost यहां पर lost की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। द गोल्डन चांस, गोल्डन चांस मतलब सुनहरा, गोल्डन मीन्स सुनहरा, चांस मीन्स अवसर या मौका। उसने सुनहरा अवसर खो दिया। टू गेट रिच, टू गेट रिच का मतलब है अमीर होने का, यहां पर गेट का मतलब होगा होना, रिच मीन्स अमीर। उसने अमीर होने का सुनहरा अवसर खो दिया। जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज का मतलब होता है सिर्फ इसलिए या क्योंकि। He did not know the value of time. He means उसे, did not means नहीं, no means पता, the value means मूल्य, of time, of means का, time means समय। उसने अमीर होने का सुनहरा अवसर सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसे समय का मूल्य नहीं पता था। इस तरह से आलसी आदमी ने अपने आलस की वजह से एक सुनहरा अवसर जो उसके मित्र ने उसे दिया था, उसे खो दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी का मोरल है, टाइम इज प्रीशियस, टाइम मीन्स समय, इज मीन्स है, प्रीशियस मीन्स मूल्यवान, समय मूल्यवान है। स्पेंड इट, स्पेंड मीन्स खर्च करना, इट मतलब इसे, वाइजली, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से। समय मूल्यवान है, हमें इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। एंड और स्टॉप, स्टॉप मीन्स रोकना। वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना। टाइम समय, ऑन पर, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वहीन। थिंग्स, थिंग्स मतलब चीजों पे। समय मूल्यवान है, हमें इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए और महत्वहीन चीजों पे इसे बर्बाद करने से रोकना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।